दुनिया के बारे में तुम्हें समझाता हूँ। एक लड़की गरीब थी, जिसकी भी कहानी अजीब थी, जिसके माँ और बाप बीमार थे। बीमारी का कष्ट सहने के साथ माँ बाप को लड़की की शादी की चिंता सताती, जिससे माँ बाप की परेशानी और बढ़ जाती है। लड़की दिन भर काम करती और माँ बाप छोटे भाई का पेट भरती। माँ बाप को जब परेशानी में देखती और उनसे परेशानी का कारण पूछती है तो थोड़ी सोचकर बाप जाहिर करते हुए बोले, ब्याह की। फिर बाप ने कहा, धिक्कार है, मेरी जिंदगी पर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने बेटी की ब्याह में ऐसा भी किया पिता हूँ। लड़की बोलती, चिंता मत कीजिए पापा जी, सब कुछ भूल जाइए, नहीं करना है मुझे ब्याह, भगवान हम पर कृपा अवश्य करेंगे। मैं जीवन भर आप लोगों के साथ रहूंगी, हमेशा आप लोगों की सेवा करने के तैयार रहूंगी। माँ बाप सुनकर अपनी बेटी की बातें भूल जाते हैं, अपने कष्ट सारे, और फिर भी यह सोचकर मन व्यथित होता, अंदर ही अंदर शादी को लेकर मन में चिंतित होते। और फिर एक दिन गरीब लड़की के घर आया एक रिश्ता आया और लड़के वालों ने दहेज फरमाया। लड़के वाले के घर वालों की बातें सुनकर लड़की वाले यह सोचने लगे, शादी कैसे करे, अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। लड़की के माँ बाप लड़के वाले के सामने हाथ फैलाने लगे, कृपा करके कुछ रहम कीजिए, वरना रह जाएगी मेरी बिटिया, कुंवारी कौन करेगा उसके जख्म में भागीदारी। लड़के वाले बोले, लड़की भोली भाली दिखती है, यह बहुत काम करने वाली है, इसको देखकर हम दहेज के लिए ना कर देते, मगर दुनिया के रीति रिवाज को हम भी ग्रहण करते हैं। अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो दुनिया वाले हमें क्या कहेंगे, पर हम दहेज कम कर देते हैं, दुनिया की रीत से थोड़ा हट जाते हैं। 5 लाख की जगह 2 लाख दे देना, हमारी विडंबना को भी समझो। और किसी तरह माँ ने पैसे जुटाने शुरू कर दी, अपना मंगलसूत्र किसी सेठ के यह जाकर गिरवी रखाई। लड़की जब यह बात सुनी वह बहुत ही गुस्सा हो गई, पर सब भगवान की ही माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। आखिर आ ही गया वह दिन शादी का, आज से ही शादी का दिन शुरू हो गया। लड़की के बर्बादी का, शादी करके ससुराल चली नेक बेटी, आंख में आंसू एवं दिल में माँ बाप के सपने सजोती। बेटी के जाने के बाद सोचो उस परिवार पर क्या बीता होगा, जिस घर में साक्षात लक्ष्मी ने अवतार लिया होगा, और वह ब्याह कर बेटी ससुराल आई, उसको देखते ही सास गुस्साई। शायद सास को बहुत सारे सामानों की लालसा थी, यह सब सोचना उसकी निराशा थी। ससुर उसके अच्छे थे, मन से सच्चे थे, बेटी की तरह प्यार देते, पर अपनी पत्नी के आगे झुक जाते। घर वाले उससे नौकरानी की भांति बहुत काम कराते थे। उसके पति बहुत प्यार करता था, पर माँ के सामने कैसे नाम लेता। एक दिन यह पता चल ही गया, अंदर का यह राज खुल ही गया। जब बनने वाली थी यह बेटी माँ, जो इन परिस्थितियों में भी परिवार पर लुटा रही थी जिंदगी। एक दिन सास को जब यह पता चला तो खुशी के उसके ठिकाना ना रहा, और करने लगी बहू पर रहम। बहू पे नफरत थोड़ा कम हो चुका था। जब यह पता चला बहू माँ बनने वाली है, यह सोचकर कि मेरी बहू को लड़का होगा, वह मेरा प्यारा पोता होगा। पूरे परिवार को लड़के होने की लालसा थी, लड़का होगा, यही सबको आशा थी। मां बनी वह लड़की, बेचारी की किस्मत ने सबके अरमानों पर फेरी पानी। मां ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, बच्ची का इस दुनिया में आगमन हुआ। घृणा करने लगे, सब उससे नफरत करने लगे। देखते ही देखते बदल गया पति ससुर और सास का व्यवहार, और सभी करने लगे। मां के साथ दुर्व्यवहार, इसमें भला लड़की की क्या गलती थी? आखिर यह दुनिया लड़के लड़कियों में क्यों भेद करती है? कई जुल्म ढाड़ रहे थे मां पर, यह सभी शैतान इनमें कहीं नहीं दिख रहा था। इंसानियत, सभी लोग मां पर इतना जुल्म ढाए, दिन रात मां बेटी दोनों को सताए गए। जुल्म सहते सहते मर गई मां बेचारी। भूलकर अपनी बेटी और उसकी दुनिया को मरते वक्त भी मां को यह हो रहा था, एहसास करके जा रही थी। अकेली अपनी बेटी को छोड़कर उसका साथ और खुश हो गए परिवार वाले चिंता सता रहा थी कि इस लड़की को कैसे पाले। सभी ने सोचे इसको भी मार देते हैं, इसको भी भगवान के पास भेज देते हैं। सब बोले इसे कौन मारेगा, कौन पाप का भागीदार बनेगा। यह जिम्मेदारी सांस पर आई। उसने अपनी कथा सुनाई, मैं तो इस उम्र में भगवान की भक्ति करती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ इस बच्ची का कत्ल। दूसरा अंक ससुर का आया, उसने भी ना फरमाया। इसके बाद लड़के का आया, उसने यह जिम्मेदारी उठाया और वह सोचा माँ और बेटी की लाश को एक साथ ठिकाने लगा देता हूँ।
इन दोनों को एक साथ मुक्ति दिलाऊंगा। वह बच्ची को मारने के लिए कमरे में पहुंचा और वह बच्ची का रोता चेहरा देखा। बच्ची अपनी माँ को देखकर राय रही थी। शायद उसे भी अनुभव था कि वह अपनी माँ को खो रही थी। यह देखकर पति का दिल दहला। बच्ची को देखकर उसका मन बदला। वह बच्ची का चेहरा देखा। कहा दे रहा हूँ मैं खुद को धोखा। इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? आखिर यह भी किस्मत के आगे मजबूर है। बेटी को गोद में उठाया, माँ की लाश को दफनाया और घर आकर वह बिजली की तरह माँ बाप पर भड़का और बोला, मैं हूँ बदनसीब, अपनी पत्नी का हत्यारा। आप लोगों के चलते मैंने ही उसको मारा। माँ, अब आप ही बताइए, खुद भी समझ जाइए। यदि मैं लड़की होता तो मेरे साथ भी ऐसा होता। और क्या कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर कभी रह पाएगी? वह सब कुछ भूल जाएगी पर बच्चों को कभी ना भूल पाएगी। पूरे परिवार को एहसास हुआ। सबको अपनी किए पर पश्चाताप हुआ और सबने सोचे, सबने ठान लिए कि अब बच्ची को देंगे खूब प्यार, खूब शिक्षा। और सभी पाप कम करने के लिए गरीबों को भी दिए भिक्षादान। बच्ची जब बड़ी हुई, सबसे पहले वह पापा कहीं पिता को यह सुनकर अच्छा लगा, इस बेटी की बात सच्चा लगा। फिर भी पूरे परिवार को अफसोस था। कितना गंदा उस समय हमारा सोच था। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।